दरबार में ना जाएं जहां धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं, जहां उसके लोग गुंडे की तरह अपनी महिलाओं को या फिर हमारे देश की महिलाओं को कहीं भी हाथ लगा के उठा के फेंकते हैं। मैंने वीडियो में देखा है, फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक देना। ये उस दरबार में जहां आप महिलाओं की बात करते हैं, उस दरबार में जहां आप भगवान की बात करते हैं, उस दरबार में जहां धर्म के नाम पर ये नंगा नाच हो रहा है, आप कैसे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? सरकार को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पाखंडवाद के खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए इस देश में और तुरंत ऐसे बाबाओं के दरबार को बैन करना चाहिए। मैं कभी आपने भगवान को देखा है? अरे जब घट में जब भगवान दिखता है तो उस पाखंडियों के पास क्या करने जा रही हैं आप? मैं हाथ जोड़ के कहूँगा पूरे भारत की महिलाओं को कि ऐसे बाबाओं के दरबार में ना जाइए। आपके घर में ही आपके माता पिता, आपका संविधान, आपका मौलिक अधिकार, आपका देश, आपके पति, आपके भाई ही सारे लोग, उन्हीं के अंदर आपके देवता है, आपके भगवान हैं। उनको नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दर्शक। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा में चल रहा था और उस प्रोग्राम में गाना बज रहा था सत्यम शिवम सुंदरम। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। आपने ये वीडियो देखा, देख रहे हैं इस वीडियो में इस महिला के जो वहाँ के गुंडे लोग हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री का गुंडा लोग हैं, इस महिला को उठा के फेंक देते हैं। बताइए उस महिला का क्या कसूर है? उस महिला जाती है बाबा से दर्शन करने के लिए और वहाँ के जो गुंडे हैं उस गुंडे को जहाँ तहाँ हाथ पकड़ कर टच करते हैं और उठा कर फेंक देते हैं। बताइए कितना सही है? इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। भीम आर्मी के नेता है आचार्य रवि जी, बताइए क्या कहिएगा? जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा में चल रहा था और महिला जाती है दर्शन करने के लिए, तो वहाँ के जो गुंडे लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री का, उस महिला को उठा कर फेंक देते हैं। क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। ये बहुत सारी ज्वलंत मुद्दाएं हैं जी। देश में पाखंड के नाम पर ढोंगी बाबाओं ने हमेशा समाज को ठगा है, अच्छा, शोषण किया है जी। आपने आज भी आप नहीं जानते हैं, इस देश में अभी भी देवदासी प्रथा चलता है और अभी भी साउथ के मंदिरों में देवदासियों के साथ यौन शोषण बहुत सारे मामले होते हैं और बहुत सारे मंदिरों में महिलाओं को जाने का प्रतिबंध भी लगा हुआ है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ग्रेटर नोएडा में दरबार लगाता है और उसमें महिलाएं जाती हैं और उसके जो गुंडे लोग हैं उसको कहीं से भी हाथ लगाते हुए उसको फेंक देता है, कोई कंप्लेन तक नहीं होती है। लेकिन यही बात है कि धर्म के नाम पे आप कुछ भी कर लीजिए, इस देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो मैं यही चाहूँगा तमाम महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो अपने समाज और अपने आधुनिक भारत को या आधुनिकता को समझ रही हैं, वो कम से कम जागरूक करें कि ऐसे पाखंडियों के दरबार में न जाएं और जाएं तो ये सोच के जाएं कि उनके साथ बुरा होने वाला है। अच्छा बताइए, तो ये लोग कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं, अगर वही महिला जाती है धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन करने के लिए तो उस महिला को उठा कर फेंका जाता है और वहाँ बॉडी को टच किया जाता है। बताइए तो ये कैसा संस्कार है जी? ये वही संस्कार है जिस संस्कार को आप संस्कृत में या शास्त्रों के माध्यम से ढोल गवाण शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के नाम से आप जानते हैं। अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, मतलब भी ये लोग बदल देते हैं। महिला के साथ क्या हुआ कोई मतलब नहीं है। मेरे देश की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। वो अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने लोगों के साथ बैठे, संविधान पढ़ें और देश के भविष्य के निर्माण के लिए एक सभा का आयोजन करें। ऐसे सभाओं में ना जाएं जहां इनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कोई खड़ा ना हो, इनका शोषण हो, दोहन हो। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे दरबार में ना जाएं जहां धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं, जहां उसके लोग गुंडे की तरह अपनी महिलाओं को या फिर हमारे देश की महिलाओं को कहीं भी हाथ लगा के उठा के फेंकते हैं। मैंने वीडियो में देखा है, फुटबॉल की तरह उठा कर फेंक देना। ये उस दरबार में जहां आप महिलाओं की बात करते हैं, उस दरबार में जहां आप भगवान की बात करते हैं, उस दरबार में जहां धर्म के नाम पर ये नंगा नाच हो रहा है, आप कैसे
महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सरकार को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पाखंडवाद के खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए इस देश में और तुरंत ऐसे बाबाओं के दरबार को बैन करना चाहिए और तमाम महिलाओं को भी सोचना चाहिए और उन पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को अगर आप भेज रहे हैं ऐसे दरबार में तो समझ लीजिए कि उनके साथ क्या होगा। ऐसे पाखंडियों, ऐसे बलात्कारियों, ऐसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे। बाबा जो इस देश में बहुत सारे लोगों का पाखंड का भांडाफोड़ हुआ था और बहुत सारे लोग मंदिरों में भी ऐसे घटना करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे दरबारों में मत जाइए जहां आपके मान सम्मान स्वाभिमान का खतरा हो। अच्छा बताइए, मजे की तो बात यह है कि जिस समय महिला को जब उठा के फेंका जा रहा था उस समय ग्रेटर नोएडा की जो पुलिस है वो तमाशा देख रही थी। देखिए, धर्म का ऐसा नशा चढ़ा है ना, पुलिस कोई दूसरा थोड़ी है, आप और हमारी बीच की है, तो वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक मानसिकता के लोग होंगे। मैंने तो देखा है कि बहुत सारे कांस्टेबल लोग होते हैं, बहुत सारे पुलिस में जो लोग होते हैं, मैं उनके ड्यूटी से बहुत इंस्पायर होता हूँ, लेकिन उनकी धार्मिक मानसिकता इतनी अंधभक्ति में होती है अच्छा कि वर्दी पहने हुए वो ऐसे भक्ति में अंधे हो जाते हैं, उस वर्दी का भी लिहाज नहीं रखते हैं और कहीं साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं, कहीं जाके कुछ करने लगते हैं। अरे भाई, आपकी गरिमा है, आपकी ड्यूटी ही आपका धर्म है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप उस अपने गरिमा में रहिए, उस संवैधानिक दायरे में रहिए। अगर आपके वर्दी है तो आपका देश है, आपका समाज है, आपका धर्म है। इस लास्ट क्वेश्चन लेंगे। बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो गुंडा लोग हैं जो महिला के साथ जो बर्बरता किए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा उस बहन को या फिर वो जो भी हो हमारी देश की महिला है, उनको तो आके FIR करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा बर्बरता हुआ। और ऐसा ही नहीं, उनको तो इस पाखंड के खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए। अच्छा। जहाँ हमारी अपनी महिलाओं का सम्मान ना हो, उन महिलाओं को तो वहाँ से निकलने के बाद आंदोलन कर देना चाहिए। बताइए उससे क्या होने वाला है? अरे सभा हो जहाँ विज्ञान पढ़ाई हो, जहाँ सभा हो जहाँ मानवतावाद की पढ़ाई हो। केवल आप झूठ सच और ये दुनिया में कभी जादू हुआ है? दुनिया में कभी आपने भगवान को देखा है? अरे जब घट में जब भगवान दिखता है तो उस पाखंडियों के पास क्या करने जा रही हैं आप? मैं हाथ जोड़ के कहूँगा पूरे भारत की महिलाओं को कि ऐसे बाबाओं के दरबार में ना जाइए। आपके घर में ही आपके माता पिता, आपका संविधान, आपका मौलिक अधिकार, आपका देश, आपके पति, आपके भाई ही सारे लोग, उन्हीं के अंदर आपके देवता हैं, आपके भगवान हैं। उनको पढ़िए, उनको समझिए और देश के प्रति सतर्क रहिए और संविधान के प्रति और अपने मान स्वाभिमान के प्रति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।